उन्होंने मुझे किस करने की कोशिश की, उन्होंने मुझे हक करने की कोशिश की, खींचा, इधर उधर हाथ लगाने की कोशिश की। मैंने उनको धक्का दिया, मैंने बोला सर मुझे यहाँ से जाना है। मतलब वो मुझे किसी और नजर से देखते थे और मुझे ऐसा लगता था कि प्लीज मत करो, मतलब don't ruin it for me. I'm just 17. I really want to explore this industry. He came to meet me and he kept insisting that we go to my room and chat. And I didn't understand. You know, you have to sleep with the producer. Audition दिया था मैंने, तो बोले you have been selected ऐसे ऐसे करके। मतलब ठीक है, मैं आती। बॉलीवुड एक ऐसी दुनिया जहां बस फेम और ग्लैमर मैटर करता है। हर साल हजारों लोग अपनी एक्टिंग की ख्वाहिश लेकर मुंबई आते हैं बस एक चांस के लिए कि उन्हें एक मूवी में रोल मिल जाए और वो अपनी पहचान बना सके। लेकिन इस फेक बॉलीवुड के पीछे छुपी है एक डार्क रियलिटी और वो है कास्टिंग काउच। कास्टिंग काउच एक ऐसी रियलिटी है जहां पर पावरफुल लोग अपनी पोजीशन का मिसयूज करके एक्टर से सेक्सुअल फेवर मांगते हैं। जो लोग इस चीज को मान जाते हैं उसे काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, लेकिन जो इन चीजों को मना कर देता है उसे बॉलीवुड से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डार्क साइड ऑफ बॉलीवुड कास्टिंग काउच। You know how the ways are done here, and recently Bollywood has come up with couch casting. Okay. All right, my interview is over. Thank you very much. वैसे तो बॉलीवुड की कास्टिंग काउच के ऊपर काफी सारे लोगों ने आवाज उठाई है, लेकिन इसकी शुरुआत होती है 90s से। 1969 में मुंबई के महबूब स्टूडियो में शूटिंग चल रही थी अनजाना सफर मूवी की, और इस मूवी में एक्ट्रेस रेखा थी। मूवी के डायरेक्टर राजा नवाथे ने जैसे ही एक्शन बोला, एक्टर विश्वजीत चटर्जी ने रेखा को टाइट पकड़कर किस करना शुरू कर दिया। ये सब देखकर रेखा शॉक थी, क्योंकि ये सब चीज स्क्रिप्ट में थी ही नहीं। लेकिन फिर भी ये सीन 5 मिनट तक शूट होता रहा। ना तो डायरेक्टर ने कट बोला, ना ही एक्टर रुका। सेट पर लोग इस सीन को देखकर तालियां और सीटियां बजा रहे थे, लेकिन रेखा इस चीज पर कुछ नहीं बोली। कि रेखा को डर था अगर वो कुछ इस चीज पर बोलेंगी तो रेखा को मूवी से निकाल दिया जाएगा। और इन्हीं सब चीजों से 14 साल की रेखा को इंडस्ट्री में लोग सेक्स किटन बुलाने लगे। मैं ये कह रही हूँ ना, कम से कम 6-7 साल तक तो आई डिडंट लाइक व्हाट आई वाज डूइंग। यही था कि बस जबरदस्ती खींच करके शूटिंग में, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। 90s की एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी भी बताती हैं कि जब वो चाइना गेट की शूटिंग कर रही थी तब मूवी के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी उनसे सेक्सुअल फेवर की डिमांड करते हैं, जिस चीज के लिए ममता कुलकर्णी मना कर देती हैं। और उनके मना करने के बाद उनका रोल और स्क्रीन टाइम इस मूवी से कम कर दिया जाता है। सुभाष घाई के किस्से तो आपने जरूर सुने होंगे। उनके किस्से सिर्फ बॉलीवुड नहीं, इजराइल तक में फेमस है। दरअसल रीना गोलन 2007 से बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रही थी और उस टाइम उन्हें कास्टिंग काउच के काफी सारे ऑफर्स आते हैं, लेकिन वो कास्टिंग काउच के दम पर आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। जिसके बाद वो 2011 में एक बुक पब्लिश करती है, डियर मिस्टर बॉलीवुड। और इस बुक में वो बॉलीवुड के फेमस लोग जैसे अनूप जलोटा, अनीस बाज़मी और सुभाष घाई पर एलिगेशंस लगाती हैं, जिसमें वो बताती हैं कि सुभाष घाई उन्हें अपने बेडरूम पर ले जाते हैं और उनसे कहते हैं सरेंडर टू मी कम्प्लीटली। और वो अनूप जलोटा के बारे में ये बताती हैं कि वो कहते हैं मुझसे कि मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ, लेकिन मुझे तुमसे फिजिकल रिलेशनशिप बनाना है। और इन्हीं सब चीजों के बाद रीना गोलन इंडिया छोड़ देती हैं। 2008 में तनुश्री दत्ता होनो की प्लीज मूवी का एक गाना शूट कर रही थी, और सॉन्ग की शूटिंग के टाइम एक्टर नाना पाटेकर उन्हें बैडली टच करते हैं। इसके बाद जब वो मूवी के डायरेक्टर से इस चीज के बारे में बताती है तो डायरेक्टर इस बात को इग्नोर कर देता है और शूटिंग कंटिन्यू रखता है। लेकिन तनुश्री दत्ता को ये चीज काफी अजीब लगी, जिसके बाद वो मूवी की शूटिंग छोड़कर चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठती हैं, वैसे ही लोग उन पर अटैक करने लगते हैं और पूरे में तोड़फोड़ मचा देते हैं। और इस इंसिडेंट के बाद मूवी में तनुश्री दत्ता को रिप्लेस करके ये मूवी राखी सावंत को दे दी जाती है और बात को यही दबा दिया जाता है। इसके बाद 2018 में तनुश्री दत्ता इस चीज को फिर से हाईलाइट करती है मी टू मूवमेंट के थ्रू। नाना पाटेकर ने एक और डिमांड रख दी उनके सामने कि अभी इस गाने में मेरा एक इंटीमेट स्टेप इसके साथ, लड़की के साथ, मतलब लड़की नई एक्ट्रेस है, यंग एक्ट्रेस है, तो चाहे जरूरत हो ना हो उसके साथ इंटीमेट सीन कर लो, राइट, यू नो। तो ये तो अपनी ठरक निकालने का एक साइड का तरीका है। और इसके बाद वो नाना पाटेकर पर ओपनली न्यूज चैनल्स में मीटू के एलिगेशंस लगाती है। और अब मीटू मूवमेंट की बात हो रही हो तो इसके मेन हीरो साजिद खान को कैसे भूल सकते हैं। डायरेक्टर फराह खान के भाई साजिद खान, जिन पे 1 नहीं 2 नहीं 9 लड़कियों ने मीटू के एलिगेशंस लगाए हैं। एक्ट्रेस सलोनी चोपड़ा बताती है कि साजिद खान उनसे बिकिनी पिक्स मांगा करते थे और रात को उन्हें गंदे गंदे मैसेज भी किया करते थे। और साजिद खान ने सलोनी से कहा था
था कि वो मूवी में उन्हें एक रोल देंगे, जिसके लिए साजिद खान से वो मिलने उनके घर चली जाती है। जिसके बाद साजिद खान उनसे कहते हैं अपनी टांगे खोलकर बैठ जाओ, और ये बात सुनकर सलोनी वहाँ से तुरंत चली जाती है। It got a little heated. He was just screaming, and he was just like, "You don't give me a boner. You know how you, if you can't give me a boner, then how are you ever going to become an actress?" And he sort of just pulled down his pants and he was just like, "Look, you don't give me a boner. Here it is." And that's when I threw his laptop and I walked out. और ऐसा ही सेम इंसिडेंट एक्ट्रेस रेचल वाइट के साथ होता है, जिन्हें हम शकल मूवी में रोल ऑफर हुआ था। वो बताती हैं कि जब साजिद उन्हें मूवी की रोल के बारे में कुछ बताना चाहते थे तो वो उन्हें अपने घर बुलाते हैं, और जब रेचल साजिद के घर जाती है तो साजिद उनके प्राइवेट पार्ट टच करने लगते हैं और उनसे कहते हैं तू अपने कपड़े उतार दे और बिकनी पहन के लेट जा। ऐसे 2-3 बार अपना उंगली यहाँ पे डाल के ही इज लाइक ये रियल है क्या, ये रियल है क्या, ही स्टार्टेड डूइंग, यू नो, आप कपड़े उतारो एंड मुझे आपको 2 पीस में देखना है। और इन सब चीजों के बाद रेचल ये मूवी छोड़ देती है और ये रोल बिपाशा बासु को मिल जाता है। बिपाशा से जब पूछा गया कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था साजिद के साथ, तो वो ये बताती हैं कि वो काफी अनकंफर्टेबल थी मूवी करते वक्त। It was like the most hollow experience of my life. लोगों को सबसे शॉकिंग चीज ये लगी जब कास्टिंग काउच में आलोक नाथ का नाम आया। आलोक नाथ को तो आप जानते ही होंगे, ये हर मूवी में संस्कारी बाबू बन के रहते हैं, लेकिन उनकी असली सच्चाई तब सामने आई जब राइटर विनीता नंदा ने फेसबुक पर ये पोस्ट लिखा। वो बताती हैं कि 90s में आलोक नाथ ने उन्हें हरेस किया था। उनकी ड्रिंक में आलोक नाथ ने कुछ मिला दिया था, जिसके बाद नशे की हालत में उन्हें हरेस किया गया। जब राइटर विनीता ने इस चीज पर बात की तो एक्ट्रेस नवनीत निस्वान भी बताती हैं कि आलोक नाथ ने उन्हें बैडली टच किया था, जिससे परेशान होकर एक दिन नवनीत ने आलोक नाथ को थप्पड़ भी मार दिया था। नवनीत विनीता के सपोर्ट में बोलती हैं कि ये सारे एलिगेशन सच है, आलोक नाथ ने मुझे भी 4 साल तक परेशान किया था। कास्टिंग काउच की रियलिटी सिर्फ इतनी ही नहीं, काफी बड़ी है। इसमें बड़ी बड़ी एक्ट्रेस तक इन्वॉल्व हैं, जैसे कटरीना कैफ, विद्या बालन, सुरवीन चावला और अदिति राव हैदरी। इन सभी एक्ट्रेस ने कास्टिंग काउच फेस किया है, और अब कास्टिंग काउच सिर्फ एक्टिंग तक नहीं, हर फील्ड में पहुंच चुका है। हर जगह सेक्सुअल फेवर की डिमांड की जाती है किसी काम को करने के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है आशु और आप देख रहे हैं इनसिक्योर बॉलीवुड।